नमस्कार दर्शकों, नारी शक्ति कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम आपका परिचय कराते हैं ऐसी महिलाओं से जिन्होंने समाज में अपना नाम कमाया है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में ऐसी ही एक महिला मौजूद है जिन्होंने अपने काम से अपना नाम कमाया है इन द्वीप समूह में, और आप है श्रीमती पी कस्तूरी जी, जो कि एक उद्यमी है। नमस्कार कस्तूरी जी, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। थैंक यू। दर्शकों, कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम यह बता दें, यह एक सजीव कार्यक्रम है जो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर लाइव देख सकते हैं। अब साथ ही हमारा एक्स हैंडल @ddk_पोर्ट ब्लेयर पर जाकर उसे फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पेज दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर पर जाकर हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। कस्तूरी जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम चेन्नई का, तमिलनाडु का रहने वाली है जी। लेकिन अभी आके 20 साल होने वाला है जी। अंडमान आके। जी। अभी आटमबड़ में रहती है। अच्छा, कस्तूरी जी, आपके परिवार में कितने जन हैं, ये इसके बारे में हमें बताइए। मेरे परिवार में हस्बैंड और 2 बच्चे, जी एक हाँ। बेटा एक बेटी है। जी, आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई? मेरा तो तमिलनाडु में हम पैदा सब हुआ उधरी है। जी हाँ। तो उधरी बीकॉम तक पढ़ी है। जी हाँ। बीकॉम के बाद आपने क्या करने का सोचा और अभी आप क्या कर रहे हैं? नहीं, मेरा सोच अलग था। अच्छा। तो पुलिस बनने का था। अच्छा। वो क्योंकि शू पहनने का बहुत शौक था। अच्छा। तो भाई ना इंग्लिश मीडियम पढ़ाया उसको। जी हाँ। तो इंग्लिश मीडियम पढ़ाई तो शू सब पहन के जाना। जी उसका हाँ। शू पहन के पूरा घूमती थी। तो हम तो ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी, जी। तमिल मीडियम। उधर में तो उतना वो नहीं था कि चप्पल भी, बिना चप्पल भी जा सकता था। लेकिन शू पहनने का शौक का वजह से हम पुलिस बनने का था। जी, जी। लेकिन नहीं बना। जैसे अभी हमने कहा आप उद्यमी हैं, तो आप अपने बिजनेस के बारे में, आपके काम के बारे में हमें बताइए कि आप क्या करती हैं हम कस्तूरी ना जी? टी शर्ट वगैरह में प्रिंट करती है। स्क्रीन प्रिंट करती है। जी जी। जैसा अभी क्रिकेट प्लेयर हो, उन लोगों को नाम लिखना, नंबर डालना, जी हाँ। तो फोटो लगाना, वो सब काम हम करती है। जी, तो ये स्क्रीन प्रिंटिंग, इसके बारे में हमें और विस्तार से बताइए कि ये क्या होता है और आपकी रुचि कहाँ तक इसमें पहुंची? ये तो हम शुरू किया 2009 में। अच्छा। तो 2009 में ट्रेनिंग किया है। जी जी। उसके बाद फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, तो यहाँ आके शुरू करने का मौका नहीं मिला। फिर सुनने में आया कि लोन मिलता है। अच्छा। PMEGP से लोन मिलते है। जी। वो लेके हम शुरू किया 2011 में। अच्छा जी जी। जैसे आपने कहा चेन्नई जाके आपने सीखा है, तो जी। ये कितने टाइम पीरियड का था? 6 कोर्स? महीना का था। 6 अच्छा। महीना का उसको ट्रेनिंग किया था वहाँ जी पर। जी। आप कुछ स्कीम के बारे में बता रहे थे। स्कीम ना PMEGP बोल के एक स्कीम था। जी। तो उसमें जेंट्स का अलग है, लेडीज का अलग है। अगर वुमेन का जाके लेने तो 35% हम लोग का सब्सिडी मिलेगा। जी। तो 1,28,000 हम लिया था। जी हाँ। तो उसमें 65 कुछ समथिंग तो हम बांधा था, बाकी सब गवर्नमेंट बांधा। कितना अच्छा। फायदा है, और वुमेन होके वो फायदा मिलता बोलते थे, बहुत बढ़िया बात। जी। जैसे आपने कहा कि आपको इस स्कीम के बारे में पता चला, तो इनिशियली आपको ये आइडिया कहाँ से आया? जैसे आपने सीखा स्क्रीन प्रिंटिंग, तो आपको ऐसे क्यों लगा कि इसका हमें कारोबार या फिर बिजनेस शुरू करना चाहिए? ऐसे क्यों आपको लगा? नहीं, हम ना घर में ही थी। जैसा वहां से आई, एक बेटा हुआ था। तो उसके बाद उस लोग का देखभाल करना, हस्बैंड को देखना, वही करती थी। फिर स्कूल जाने शुरू कर दिया, मेरा को टाइम वेस्ट हो रहा था। तो हम बोला हस्बैंड को, मेरे को काम भेजिए। जी। वो क्या बोला, काम भेजेगा नहीं आपको? तो वही टाइम दुख लगा मेरे को, ये तो ऐसा हस्बैंड है कि किसी मतलब काम बाहर नहीं भेज सकता, उस तरह सोची थी। लेकिन उसका सोच अलग था। अच्छा। तो तुम काम करो, तुम 4 जन को काम देने का तरह तेरे को रास्ता दिखाएगा, वो बोला। अच्छा। थोड़ा रुक जाओ बोला। जी जी। तो वो ऑटो चलाता है, थोड़ा रुक के उसके बाद मेरे को 2009 में ये ट्रेनिंग के लिए भेजा। फिर वहां में सीख के आई। यहाँ में 2011 में शुरू करने के टाइम में यही इंडस्ट्रियल एस्टेट में हम लोग को शेड पूछा था। हस्बैंड को कोई बताया है, तो रखने का जगह भी नहीं, हम किराया घर में रहती थी। तो उस टाइम में इंडस्ट्रियल में जगह मिलता है, आप जाके अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा। तो मिडिल पॉइंट वहाँ में इंडस्ट्रियल डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज है, वहां जाके हम लोग पूछा था। तो उस टाइम में मुरली सर एक सर था, डायरेक्टर सर। तो हम वहां में भी जाके मेरे को ना जगह मांगता है, ऐसा करके पूछी। तो सर क्या बोला, पैसा पूरा रखी? नहीं है सर। तो जगह नहीं, शेड मांगता करके बोलो। ऐसा बोल के शेड मिला था मेरे को, इंडस्ट्रियल एस्टेट में डॉलिंज में है। अच्छा, तो आपको
हर समय गाइड किया गया कि कैसे करना चाहिए और कैसे अपना कारोबार आपको शुरू करना चाहिए? हस्बैंड ही बताया। जी हाँ। जैसा तुम हम लोग को नीचे से ही आता है, ज्यादा हाँ। पैसा वाला सब नहीं है, तो शुरू किया हस्बैंड ही ऐसा करना है बोल के वही मेरे को एडवाइस पूरा किया था। जी, जैसे हर कारोबार में होता है कि इनिशियल स्टेज में बहुत सारी कठिनाइयां, बहुत सारी परिस्थितियां होती है। तो आपके लाइफ में जब आपने शुरू किया था, ऐसे कौन से कठिनाइयां आपको फेस करनी पड़ी, इसके बारे में बताइए। पैसा का और लैंग्वेज का। लैंग्वेज आके हम तो तमिल और इंग्लिश थोड़ा मोड़ा तो आता है, पढ़ा सब तमिल मीडियम में। अच्छा। तो बिल्कुल हिंदी हम मालूम ही नहीं था। जैसे आयो उस टाइम में भी कहीं भी जाके पूछने से भी पहले हस्बैंड बोल देगा तुम बात करो। अच्छा। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बच्चों लोग से भी पूरा सीखी हम हिंदी बात करने के लिए, बच्चों लोग से ही सीखी। अच्छा। तो वही मेरे को थोड़ा मुश्किल हुआ था। अच्छा। बात करने के टाइम में फाइनेंशियल और लैंग्वेज दो चीजें आपको थोड़ा सा मुश्किल हुआ। अभी रहते रहते आपने सब सीख लिया है फिर? जी जी जी, बहुत सीख लिया है। अनुभव ज्यादा मेरे को सिखाया है लाइफ। जी हाँ। जैसे आपने स्क्रीन प्रिंटिंग कहा है, जी। जब आपने पहली बार इसके बारे में सुना था, जैसे आपको भेजा गया था यहाँ से, तब आपको इनिशियली माइंड में क्या था कि आपको ये सीखना है या फिर आपने ऐसे ही सीखा था इसे? नहीं, ये तो कुछ काम करना है, हम भी थोड़ा हस्बैंड को मदद करना है। जी। 2 पैसा, वो ऑटो चलाते ज्यादा पैसा तो नहीं आएगा और बच्चों लोग को पढ़ाना है। जी हाँ। तो अंडमान में सारा तो महंगा भी है। जी। तो इसीलिए हस्बैंड को सपोर्ट करना बोल के हम भी थोड़ा काम करके उनको देना बोल के ही सीखी हूँ। अच्छा। जैसे आपने कहा कि अभी काफी समय हो चुका है, आपने अपना बिजनेस शुरू किया है, तो तब से अब तक आपको कितना डेवलपमेंट लगता है और आपने कितनी सारी चीजें सीखी है इस जर्नी में? कैसा लाइफ को आगे लेके जाएंगे उसको सीखी, और बच्चों लोग का पढ़ाई अभी कॉलेज तक पढ़ता है उसको हम मदद किया था। जी। अभी जमीन थोड़ा लेके घर बनाई। जी तो हाँ। इतना तक पहुंचना बोलने से बड़ा बात है। जी हाँ। ये सब स्टेप बाय स्टेप हम आए हैं यहाँ तक। अच्छा। जैसे कस्तूरी जी आपने कहा स्क्रीन प्रिंटिंग, तो आपने टी शर्ट प्रिंटिंग को ही क्यों चुना, कुछ और क्यों नहीं? इसके पीछे कोई खास वजह थी आपने? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। प्रिंटिंग में कपड़ा में ही करना है बोल के वो एक डिजाइन भी आएगा। अच्छा। माइंड डिजाइन पूरा मेरा शौक है। तो उसको सीखना है, उसका वजह से उसमें गया था। अच्छा। तो इसके पीछे ऐसे खास कोई वजह नहीं थी? नहीं ऐसा नहीं था। तो आमतौर पर आप खुद डिजाइन भी बनाते हैं या फिर जो कस्टमर आपको देते हैं डिजाइन, आप उसी से प्रिंट करके देते हैं उन्हें? जैसा भी डिजाइन देंगे तो वो लोगो भी बनाने बोलेंगे। हाँ। तो उसी को बनाएंगे, हम ही खुद करती है। एक्सपोजिंग करेगी, फिर हाँ। प्रिंट करेगी, सारा काम हम ही करेगी। अच्छा। हेल्प करते बच्चों लोग और हस्बैंड भी हेल्प करेंगे। अच्छा। तो आपके फैमिली सपोर्ट बहुत है ऐसे बोल रहे? बहुत है। जी, अगला प्रश्न मेरा वही था कि आपको इस जर्नी में ज्यादा सपोर्ट किसने किया है? हस्बैंड और बच्चे लोग। हस्बैंड और बच्चे लोग। जी। तो हर समय में आपके साथ है? ज्यादा रहेगा प्रिंट, अभी 50 पीस आज ही देना है बोलने से तो हस्बैंड आ जाएगा साथ में उसको मदद करने के लिए, क्योंकि प्रिंट खाली हम करेंगे, उसको पलटी करके रखने का काम, उसको सुखाने का काम उन लोग करेंगे। अच्छा। तो इसमें आपको इंटरेस्ट भी है तो ये और अच्छा बन रहा है? जी 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 जी। कोई भी चीज है अगर डिजाइन करने के टाइम में भी हम थोड़ा टेंशन में और गुस्से से करेंगे तो वो डिजाइन नहीं आएगा। अच्छा। तब प्यार से करेंगे तो डिजाइन आता है। जी, उसके और थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने से ही आते हैं। जी हाँ। जी हाँ। तो आपने जैसे कहा कि आपने इतने सालों से स्क्रीन प्रिंटिंग किया है, तो स्क्रीन प्रिंटिंग के अलावा भी आप कुछ करती है या फिर कोई डिजाइन ऐसे, जैसे आपने कहा आपको डिजाइन का बहुत शौक है? जी। ये तो केल वगैरह तो हमेशा तो नहीं रहेगा, कुछ कुछ दिन के लिए रहेगा। तो जब काम नहीं रहेगा, वायर बैग होता है। अच्छा। वो जो मंदिर उंदिर लेके जाने का बैग होता है, लंच बैग होता है, वो सब हम बनाती है। जी। टेलरिंग भी करती है। जी। कोकोनट शेल में जो कप वगैरह बनाते हैं, कटोरी बनाते हैं, वो सब भी करती है। वो सब घर में जाके करेगी। अच्छा। यहाँ में काम नहीं रहेगा तो घर में जाके वो काम करेगी। उसके लिए कितना आपने ट्रेनिंग कुछ लिया है या नहीं? वो ऐसी बुआ बनाती थी, उसको देख देख के हम कर दी। अगर कोई भी डिजाइन है इसी तरह मांगता बोलने से भी हम देखने से बस हम बना देगी। अच्छा। तो आपने ये प्रैक्टिस किया पूरा या फिर? हाँ, प्रैक्टिस वो छोटा टाइम से प्रैक्टिस किया वाला है। अच्छा अच्छा। 8th 9th पढ़ने के टाइम में सीखा वाला है। अभी पूरा यूज होता है, उसमें पूरा भी कमाया भी। अच्छा। जैसे स्टॉल वगैरह डालेंगे डिपार्टमेंट वाले लोग, जी हाँ, उसमें रख के उसको सेल करती है। अच्छा जी। तो स्टॉल्स में सेल करती है आप। और आपके जो टी शर्ट प्रिंटिंग के हैं, स्क्रीन प्रिंटिंग के हैं, ये सिर्फ टी शर्ट्स तक
परमित है या फिर उसके अलावा भी आपकी कुछ और प्रिंटिंग भी करती हैं? काफी मग होता है। अच्छा। उसमें फोटो, अपना फोटो देंगे तो उसमें बना के देंगे। हैप्पी बर्थडे लिखना, हैप्पी एनिवर्सरी लिखना, उसमें लिख के जो जन फोटो देते हैं उसको उसमें छाप के देंगे। अच्छा जी। ये सब करते करते आपको ऐसे क्या लगता है कि आपने अपने लाइफ में, करियर में अचीवमेंट ऐसे कुछ बोल सके, ऐसे आपको कुछ लगता है? सारा ये तो सब जन के लिए होएगा नहीं ना। हाँ, जो भी काम करते हैं उसी को इंटरेस्ट भी रहना, वो करके हम ऊपर आना है, तभी तो आ सकते हैं। हाँ। तो वो मेरा को बहुत है काम करना, फिर आगे आना, तो उसी तरह आते हैं, अभी तक यहाँ तक पहुंचे। जी, जैसे आपने कहा कि शुरुआती तौर पे आपको लैंग्वेज और फाइनेंशियल दोनों थोड़ी कठिनाइयां फेस करनी पड़ी थी, तो उसके चलते आपने अपने आप को मोटिवेट कैसे रखा? मेरे से होएगा। अच्छा। एक हम अभी हम प्लान कर देती, ये इतना टी शर्ट आज करना है, इतना बैग भी एक हफ्ते के अंदर मेरे को ऑर्डर देंगे, वो बना के देना है, तो वो प्लान करके हम बना के भी दे देगी, तो अपना आप में मेरे को अप्रिशिएट कर लेगी पहले। अच्छा, आपके प्रोफेशन में ऐसे कुछ ऑर्डर या फिर ऐसे कुछ किस्से जो आपको ऐसे याद रह गए हैं कि ये मैंने सफलतापूर्वक कंप्लीट किया, ऐसे कुछ हमसे शेयर करना चाहे तो? जैसा अभी डिपार्टमेंट में पूरा लेती है, तो डिपार्टमेंट में ही शुरू हुआ, टूरिज्म डिपार्टमेंट में मेरा काम शुरू हुआ था। अच्छा। तो उसको ही शुरू करके अभी सारा डिपार्टमेंट में हम सप्लाई करती है। अच्छा। वहाँ जाके अप्रोच करेंगे, हम इस तरह से प्रिंट करती है, यही में करके देती है, आप जो पूछेंगे वही प्रिंट करके हम देगा बोल के उन लोग से बोलेंगे। तो पहला बात तो कोई भी ऑफिस जाने से भी हम लोग इतना इज्जत देते हैं, प्लीज बैठिए मैडम, वो बहुत बड़ा बात है। जी। कोई भी ऐसी आसान में नहीं घुस सकते कि जाके बात करने, जैसे जाते समय अंदर एक्सक्यूज मी सर बोलने से आइए मैडम बैठिए प्लीज, ऐसे बोलते, वो बहुत बड़ा वो लगता है। कहाँ से चेन्नई एक गांव से आके इतना तक हम आता बोलने से बहुत बड़ा बात। जी हाँ जी। तो वो खुद को आप सेल्फ मोटिवेट भी करती है और सेल्फ अप्रिशिएट भी करती है। जी, हम अपना से कर लेती है। जी हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कस्तूरी जी। जैसे हमने बात की मोटिवेशन की, तो अभी देखा गया है कि बहुत बार हम डीमोटिवेट जल्दी हो जाते हैं, जैसे आपने कहा कि खुद को सेल्फ मोटिवेट रखना चाहिए। जी। तो आपके बिजनेस में अगर कोई एक पर्टिकुलर चीज नहीं चलती है तो क्या आप दूसरा कुछ ट्राई करने को, नया ट्राई करने को ट्राई करती है? एक टेंडर उंडर में हम पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा। उस टाइम में अगर 1-2 रुपया में अगर पीछे मेरे को नहीं मिलता तो उस टाइम में बहुत दुख होएगी। अच्छा। अगर नहीं मिलेगा तो हस्बैंड क्या बोलेगा, ये नहीं मिलने से क्या है, इससे बड़ा आपको मिलेगा, वो सोचो पहले, ऐसा बोल के पूरा मेरे को टेंशन नहीं, वो ऐसा बोलते रहेगा वो। जी, तो वो साथ ही साथ आपको मोटिवेट और सपोर्ट भी करते रहते हैं। कोई भी चीज में अगर हम डल हो जाएगा तो वही मेरे को उठा देते, नहीं ऐसा नहीं, वो तुम अच्छे से रहने से ही तो तेरा काम भी अच्छे से बनेगा, और टेंशन नहीं लेना, पूरा टेंशन नहीं लेना, ऐसा करके बोल देगा। लेकिन फट से टेंशन और गुस्सा भी हो जाएगी। अच्छा। तो अपने आप को शांत रखना है, शांत करना है। जी हाँ, वो थोड़ा सीखना है। जी, जैसे तो हम बात करें आपके काम की, जो कि स्क्रीन प्रिंटिंग है और कॉफी मग में प्रिंटिंग, ये सारी चीजें हैं, इसके अलावा आपके कुछ पर्सनल हॉबीज है जो आपको ये बिजी टाइम में करने को मिलते हैं, या फिर कैसे आप समय निकालते हैं? कुकिंग। अच्छा। बच्चा लोग अभी छुट्टी में आया है तो जो पूछेंगे उसको बना कर देने का, उसके लिए टाइम निकाल देती। ठीक है, ये काम बाद में कर लेते हैं, बच्चों लोग को पहले देख लेते हैं, उस तरह बोल के हम कर लेते। कुकिंग का काम पसंद है। कुकिंग का काम बहुत पसंद है आपको? जी हाँ। तो इसके बाद हम पूछना चाहेंगे कि जैसे अभी हमारी टूरिज्म यहाँ बहुत चलता है द्वीप समूह में, तो इससे रिलेटेड भी आप कुछ करती हैं क्या? रिलेटेड नहीं, टूरिज्म का नहीं, अंडमान निकोबार का कुछ लिखना रहेगा, अंडमान का सीनरी फोटो काफी मग में डाल के हम सागरिका एम्पोरियम में सप्लाई करती है। अच्छा। जो कोई भी बीच हो, सेल्लर जेल हो, ये सब उसमें प्रिंट करके वहां में सेल हो रहा है। अच्छा। सागरिका एम्पोरियम। जी जी जी। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि आप घर को भी मैनेज करते हैं और काम भी कर रहे हैं, ये दोनों आप बैलेंस वे में कैसे कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए। सुबह उठते संग सोचेंगे आज क्या काम है, या हमें ऑर्डर का काम रहेगा तो फटाफट घर में सारा नाश्ता भी बना देगा, लंच भी बना देगा, सारा काम करके घर को देख के उसके बाद यहाँ 8-9 बजे डालीगंज पहुंच जाएगी। अच्छा। वो हमें काम करके फिर शाम को ही जाएंगे, खाना वाना लेके आ जाएंगे, यही में खाएंगे, फिर वहाँ जाएंगे, घर जाएंगे। अच्छा, तो ऐसे आप दोनों चीजें
बैलेंस कर लेती जी। जैसे आपने कहा कि आपके परिवार में आपका बेटा और बेटी है, उनके बारे में बताइए, वो क्या करते हैं? मेरा बेटी है, अभी 4th ईयर जा रही है। अच्छा। BA B.Ed करती है ओडिशा में। जी जी जी। और केंद्रीय विद्यालय में इन लोग पढ़े थे यहाँ में। अच्छा। 12th तक, तो यहीं से मेरिट में उसको सीट मिला है वहाँ में, वो वहाँ करती है। बेटा 12th खत्म करके अभी 1st ईयर खत्म हो गया उसका भी, वो चेन्नई में प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ते हैं, BA हिस्ट्री। अच्छा, बहुत अच्छी बात है कस्तूरी जी। अभी हम जानना चाहेंगे कि आप जैसे बोल रहे थे कि आप चेन्नई से यहाँ आए, तो वहाँ से यहाँ पर आपको क्या डिफरेंस लगता है? यहाँ में ना शांत है, जो कुछ टेंशन नहीं है, पर जो रिलेशन का वो कुछ भी टेंशन, ऐसा नहीं है कि रिलेशन नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। दूर रहने से ना बहुत प्यार उन लोग को दिखा रहे। पहले बगल में था, कुछ वो वैल्यू नहीं पता था, अभी दूर है बोल के सब चीज के लिए मेरे को बुलाते हैं। अच्छा। सब वो अच्छा लगता है, इसीलिए इधर ही रहना पसंद है मेरे को, अंडमान में ही रहना जी। और यहाँ का वातावरण भी बहुत शांत है। बहुत शांत है जी। और हाँ। वहाँ का टेंशन ज्यादा है, और बच्चे लोग भी इतना तक हम लेके आ सकता था वो सोच नहीं सकता था, क्योंकि बगल में परिवार लोग वो जो रिलेशन रहेगा तो उन लोग ये नहीं पढ़ो वो नहीं पढ़ो, लड़की ऐसा नहीं रहना, वो नहीं, वो अभी तो फ्रीडम रहता है बच्चों लोग। जी हाँ। एकदम नहीं, जो पूछेंगे वो नहीं करना बोलने से नहीं करना, लेकिन वो फ्री रहते हैं। जी हाँ। जैसे आपने कहा कि आप अपना जॉब खुद करती हैं, आपके साथ आपके को वर्कर्स भी है या फिर आप अकेली ही संभालती हैं? एक लेडी आती है। अच्छा। एक लेडी, उनको आप सिखाती है कि क्या क्या करना है ऐसे? नहीं, वो जो एक्सपोजिंग वगैरह सब नहीं है, तो प्रिंटिंग खाली उसको सिखाया है। प्रिंटिंग अच्छा। वो भी करेगी, हम भी करेंगे। अच्छा, तो इसके अलावा अगर इससे एडवांस और करना होगा तो इसके लिए आप कुछ तैयारियां कर रही हैं? पहले ट्राई किया था। अच्छा। जो कोविड का वजह से रुक गया है, तो डिजिटल प्रिंटिंग करने का अभी 2 कलर 3 कलर ही कर दिए, उसमें 4-5 कलर होएगा, तो डिजिटल प्रिंट करने से बढ़िया रहेगा। वो तो मशीन प्रिंट से ही होएगा। अभी जो करती है तो हाथ में करती है, कंप्यूटराइज, फिर हाथ में आएगा। अच्छा। लेकिन वो मशीन कंप्यूटर से डायरेक्ट मशीन में चले जाएगा। अच्छा। 6 कलर 4 कलर ऐसा बोल के एक साथ ही आएगा, वो ट्राई करना है। तो फाइनेंशियल वजह से हम नहीं कर पाए हैं जी। और कुछ दिन लगेगा वो करने के लिए। जी जी जी। अभी तो घर बनाई ना, उसका वजह से थोड़ा रुक गया, थोड़ा रुका हुआ है। जी जी जी। जी, जैसे आपने कहा कि ये 3 कलर्स में करते हैं, तो इनिशियली जब आपने स्टार्ट किया था आपने बताया कि लैंग्वेज और फाइनेंशियल ये 2 तो थी, बट बहुत लोगों को यहाँ पर स्क्रीन प्रिंटिंग के बारे में नहीं पता था, तो उससे अप्रोच आपने कैसे किया? अभी पहले न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज किया था, उसका बाद जैसा डिपार्टमेंट जाके हम ऐसा प्रिंट करते हैं। फिर फोन कॉल्स, लड़का लोग कोई आएगा तो तेरा दोस्त को बताओ, तेरा और किसी को बताओ, इस तरह काम करते, तो उस तरह पूरा फोन का वजह से भी मेरे को काम पूरा मिलेगा। अच्छा जी जी जी। तो अगर कोई सीखना चाहे स्क्रीन प्रिंटिंग, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनसे कि वो कहाँ सीख सकते हैं, मतलब कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? चेन्नई में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ में सिखाने के लिए वो मशीन रहने से हम सिखा सकते हैं, क्योंकि मशीन की वजह से हम सीखी जी। तो मशीन रहने से ही उन लोग सीख सकते हैं, तो चेन्नई में सीख सकते हैं। अच्छा, और ये 6 मंथ का होता है, तो जाकर आ सकते हाँ, हैं जी जी जी। अगर किसी को सीखना हो तो जी। आपके पास ऐसे कोई स्टूडेंट्स आते हैं सीखने के लिए? नहीं, कस्तूरी जी हमें सिखाइए। नहीं जी, नहीं, सिखाने के लिए नहीं आते, खाली काम देते हैं बस। अच्छा, तो इसके अलावा हम पूछना चाहेंगे, जो सागरिका में आपने रखा है, जो भी आपने बताया, जैसे आप सेलुलर जेल के प्रिंट रखते हो, तो इसके लिए आपको कितना टाइम लग जाता है डिजाइन करने के लिए या फिर परमिशन लेने के लिए? डिजाइन वो तो साल में एक बार उन लोग को ऑर्डर देंगे। अच्छा। मतलब हम मेरा प्रोडक्ट को चूज करेंगे, ये आप सप्लाई कर सकते हैं करके, तो साल में एक बार उन लोग को देंगे। अच्छा। तो सप्लाई ऑर्डर देते रहेंगे कि 10 पीस 15 पीस ऐसा करके सप्लाई करेंगे। वो 10 पीस खत्म होते होते दूसरा ऑर्डर देंगे, ये आप सप्लाई करिए। टी शर्ट भी वहां पर चलता है। अच्छा। टी शर्ट भी 10 पीस 15 पीस नहीं तो 20-30 पीस ऐसा करके प्रिंट करके वहां में दे देना, तो उन लोगों को सेल्स करते करते फिर से दे देंगे। वो भी प्रिंट करने के लिए सुबह 9 बजे से हम शुरू करेंगे। डिजाइन करने के लिए खाली मेरे को लेट होएगा और एक्सपोजिंग करने के लिए लेट होएगा। अच्छा। बाकी सब प्रिंट करने के लिए जल्दी जल्दी हो जाएगा काम। जी। आपको सबसे यादगार ऑर्डर कौन सा है जिसको आप सबसे ज्यादा समय लगा हो डिजाइन करने के लिए? ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अच्छा लोगो और पुलिस का भी। अच्छा, तो ज्यादा टाइम लगेगा उसको करते करते। 3-4 कलर रहेगा, 3-4 कलर भी अभी करती है, लेकिन उतना परफेक्ट नहीं आएगा, तो मशीन से करने की तरह नहीं आएगा, उसका वजह से मशीन लेने सोचती है। अच्छा जी। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला लोगो एक आपको बहुत टाइम लगा? जी जी जी।
तो इसका आउटकम भी अच्छा ही आया होगा, इतना टाइम लिया? हाँ, टाइम लिए तो उन लोगों को कस्टमर कैसा आता बोलने से, सुबह देने से आंटी शाम को दे देगी। अच्छा, उसी तरह ही बच्चों लोग आता और उसी तरह भी डिपार्टमेंट में भी, क्योंकि उन लोग टाइम थोड़ा कम देंगे, 15-20 दिन का अंदर ही नहीं, तो वहीं से सिलाई करके आना ऐसा बोलने से थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए टाइम ज्यादा पूछेंगे फिर भी नहीं देंगे, उतना अंदर पहुंचा देगी हम, थोड़ा कोरियर में फास्ट उसमें कंटेनर में मंगा के हम दे देगी। अच्छा, तो आप ही टी शर्ट्स मंगाते हो और फिर आप ही प्रिंट करके दे देते हैं? जी जी जी, हम सिलाई खाली वहीं में करके टी शर्ट, अभी जैसा 1000 पूछते हैं, 1500 पूछते हैं, 500 पीस खाली पूछते हैं, तो वहीं में सिलाई होके फिर इधर आ जाएगा, हम प्रिंट खाली बना के दे देंगे। अच्छा। यहीं पर प्रिंट करके दे देंगे। जी जी। एक दिन में आप कितना प्रिंट कर लेते हैं, क्योंकि आपका मोस्ट ऑफ द टाइम आपके काम में ही जाता है? मेरा कम से कम 100 पीस टी शर्ट हम कर लेती। अच्छा। एक दिन में कर लेगी। अगर आपके पास वो लोगो या फिर डिजाइन वो रहने से थोड़ा 1.5 दिन लगेगा। अच्छा, क्योंकि अच्छा। दिन 2 घंटा तक वो डिजाइन के लिए मेरे को चले जाएगा। अच्छा, कंप्यूटर से निकालते फिर एक्सपोजिंग करते टाइम, उसके अंदर करंट भी रहना अच्छे से, करंट रहने से काम होएगा। जी, तो आपने जैसे कहा कि कॉफी मग का भी करती है आप, ये सारी नई चीजें सीखने की आपको बचपन से ही जिज्ञासा थी या फिर ओवर द टाइम आपने सोचा कि अभी हमने बिजनेस शुरू करना है तो चलो सीखते हैं? नहीं, बिजनेस जैसे शुरू किया उसके बाद ही, अभी तो हाथ में करती है ना, तो ये मशीन से भी करना अभी सोचती है, अगला 1-2-3 महीना में जाएगी जी। तो मशीन का ही वो क्या है वो सब देख के आएगी, फिर अच्छा। 1 साल लगेगा 2 साल लगेगा कि मशीन खरीदने के लिए। अच्छा जी, तब वो डिजिटल हो जाएगा, पूरा आपका जो भी डिजाइन है, और फिर वो स्क्रीन अभी क्या है 100 पीस करता है उसमें 500 पीस कर सकता है एक दिन में। अच्छा, उस तरह वही सोचती है। जी जी जी, उसमें कलर्स भी ज्यादा रहेगा जी। तो इसके अलावा अगर हम पूछे तो आगे आप और क्या करना चाहेंगी? जैसे आपने कहा अभी डिजिटल करना है, फिर उसके बाद आप क्या करना चाहेंगी? नहीं, डिजिटल तक ही अभी सोच है, उसके बाद उसके अंदर घुसने से फिर आगे क्या है अच्छा वो सोचेगी। जी, जैसे आपने कहा था कि आपने बास्केट्स बनाना शुरू किया है वायर का, और आप जो भी मेला लगता है, फेस्ट लगता है, ये सब में आप स्टॉल्स रखते हो जी। तो इसमें आप और कौन से वैरायटीज पेश करते हैं? जैसे अभी कॉफी मग हो गया, तो वो इंस्टेंट करके देते हैं या फिर उसके लिए भी टाइम लगता है? नहीं, वो इंस्टेंट करके दे सकता है, क्योंकि अच्छा। वो थोड़ा ही टाइम लगेगा। अभी प्रिंट करना है, टी शर्ट में करना बोलने से वही थोड़ा लेट होता है जी। तो वही सोचती है मशीन आ जाएगा तो जल्दी भी हम करके दे सकते हैं। जी जी जी, जी। तो ये जो स्टॉल्स है इसमें आप सिर्फ वो बास्केट्स तक ही रखे हैं? बास्केट रखते हैं, टी शर्ट रखती है, कॉफी मग अभी तक वहीं पर हम बना के देना उस तरह तो नहीं रखी। अच्छा। कोई भी ऑर्डर देगा तो यहाँ डालेन से फिर बना के काम पहुंचाना, वहां तक हम पहुंचा के दे देते हैं। जी, पर हर एक चीज का आपको ध्यान रहता है कि यहाँ पर ये चाहिए रहता है, और फेस्ट पे ये रखते हैं या फिर स्टॉल पे ये रखते हैं, स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए दूसरे मेथड्स यूज करते हैं जी जी। तो आपके सबसे कम समय किस चीज के लिए लगा था? कॉफी मग में। कॉफी मग में जैसे आपको फॉरेस्ट के लिए ज्यादा लगा था? जी जी, जी वो जल्दी हो जाता है, मशीन में ही निकालना, कंप्यूटर से निकालना, फिर मशीन में रखना, फट से वो हीट हो जाएगा तो निकाल के दे सकते। इसके लिए भी आपने कुछ ट्रेनिंग ली थी या फिर नहीं? अपने से सीखी, अपने से सीखी। और इसका एडवर्टाइजमेंट भी आपने ऐसे ही दिया था कि हम कॉफी मग भी करते हैं जी। जो आएंगे ना उन लोग को बता देंगे, वही सामने टेबल में रखा होंगे, तो ये सब अरे बढ़िया लगता। और एक मग होता है ब्लैक कलर, जब गर्म पानी डालेंगे तभी फोटो दिखेगा, वो बहुत शॉक लगता है अच्छा। पब्लिक को, क्योंकि ये तो नया चीज दिखता है, गर्म पानी डालने से फोटो दिखेगा, तो उसको लेते हैं ज्यादा। अच्छा अच्छा, तो वो वाला ज्यादा अच्छा दिखा भी और जल्दी से सेल होता है। जी जी, और कस्टमर्स को ज्यादा आकर्षित भी किया उस चीज ने। जी जी जी। आपका फेवरेट मैं क्या बोल सकती हूँ कि कौन सा स्क्रीन प्रिंटिंग का डिजाइन या फिर लोगो आपने क्रिएट किया होगा? ऐसा पुलिस का था। पुलिस का? उसमें अच्छा। ज्यादा इंटरेस्ट, अभी नया लोगो है उसी को तो ट्राई नहीं किया अभी तक। अच्छा। जो पुराना लोगो था उसको ट्राई करके उसमें फूल वगैरह सब रहेगा, तो इसलिए उसको बहुत अच्छा लगा मेरा को उसको बनाते हुए। तो आप इतने लंबे समय के लिए करते आ रही हैं, और जो पहले कस्तूरी जी थी जिनको हिंदी थोड़ी मुश्किल होती थी, अभी आप इतना अच्छा बात करती है, आप खुद को कैसे फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि एक छोटा सी कहानी बता देती, कहानी नहीं है, रियल में हुआ है जी। तो हस्बैंड शादी हुआ मेलन में ही, और बच्चा उधर ही था उस टाइम में। हम लोग हस्बैंड बोला, हस्बैंड आके पहले इधर में था, तो यहाँ से वहाँ आया, उसको मम्मी बोली तो तुम क्या करने, उधर अकेला रहता, इधर ही रह जाओ, तेरे को लड़की देखी इधर ही शादी करेगा। तो उस तरह करते मेरे को शादी किया, फिर बच्चा भी हो गया था।
एक बार उसका लोकल कार्ड सब रखा था। अच्छा। तो उसको निकाल के देखते थे, ये सब क्या है करके बोली, ये सब ना अंडमान का है, पैसा पूरा आ जाएगा तो हम अंडमान लेके जाएगा तेरे को, ऐसा करके बोला। ये मुंह मेरे को अंडमान लेके जाएगा, उस तरह हम दिल में सोची, लेकिन अभी तक बताया नहीं था उसको। फिर अभी 20 साल हम अंडमान आके बहुत बढ़िया लगा, लेकिन उसको हम सोची थी छोटा करके, ये सब अंडमान मेरे को लेके जाएगा ऐसा करके, लेकिन ऐसा नहीं सोचना था, लेकिन उस तरह सोच लिया हम। जी, आपका सपोर्ट सिस्टम बन गया आपके हस्बैंड, और आपने इतना अच्छा कारोबार शुरू किया, नई चीजें सीखी। जी जी। जो अभी दर्शक देख रहे हैं हमें कस्तूरी जी, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी? तो अभी जैसे हम मेलन से आई है, तमिलनाडु में पढ़ उड़ के लिख के आके हम इधर में इतना काम कर सकती है, और बहुत सारा जगह में ना ट्रेनिंग यहाँ में फ्री होता है, तो वो सीख के मेरा तरह लेडीज लोग आगे आना है। हम इतना दूर आ सकता बोलने से उन लोग भी क्यों नहीं आ सकते, जरूर आ सकते। तो उन्हीं लोग को वही बता रही हूँ मैं, तो मेरा तरह आइए, आगे आइए और सपोर्ट कर सकता है, और अपना कमाई का तो एक वो रहता है, हम कमाया है जो फ्रीडम से 2 रुपया हम कच्चा करने के लिए थोड़ा अच्छा लगता है। जो सोचता है वो ले सकता है, तो उसी तरह उन लोग भी आना करके सोचती है। जी जरूर। कस्तूरी जी, जो बेरोजगार युवा है आज की पीढ़ी में, उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या करना चाहिए? तो एम्प्लॉयमेंट के लिए जो गवर्नमेंट जॉब भी मेरा को मांगता करके सोचना नहीं, अपना एक काम सीखना है। जी हाँ। जो भी है, टेलरिंग हो, ब्यूटिशियन हो, तो ये तो अपना रख सकता है, गवर्नमेंट जॉब भी मिलना करके नहीं है ना। तो उन लोग को बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के लिए वेट नहीं करना, अपना भी सोच के अपना ओनर रह सकते हैं। जी। तो वही उन लोगों को बोलती है जी। कस्तूरी जी, PMEGP स्कीम के बारे में आप और क्या कहना चाहेंगे? तो ये ना मिडिल पॉइंट में है। अच्छा। वहाँ में DIC ऑफिस है, वहाँ जाके पूछने से उन लोग को बता देंगे। अच्छा। क्या आपको लेके आना, प्रोजेक्ट बना के लेके आना, कोटेशन मांगता, दुकान का वो अग्रीमेंट पेपर लेके आना, ये सब उन्हीं लोग को बता देंगे। अच्छा। तो उस तरह लेके हम लोग कौन सा बैंक में अकाउंट रहता, मेरा तो कोऑपरेटिव बैंक में था, गैरेचर में। अच्छा। जैसा जाके पूछने टाइम में हाँ टीके दे देंगे, ये तो नया था उस टाइम में 2011 में जी। तो हाँ टीके दे देंगे ऐसा बोल के मेरे को दिया था। तो उसी तरह ऑफिस लोग को बहुत बढ़िया है, यहाँ में हम लोग को कुछ करना बोलने से उन लोग भी इतना सपोर्ट करते हैं। जी, तो जी, उस तरह जाके वहाँ में पूछने से बता देंगे। वहाँ किससे संपर्क करना चाहिए कस्तूरी जी? DIC में पहले जयकुमार सर था, अभी अच्छा। कौन नहीं मालूम मेरे को, हम गया नहीं था जी। जयकुमार सर, एक जवाहर सर, एक है, इन लोग से जाके पूछ सकते हैं। अच्छा जी। तो ये सारी जानकारी वहाँ मिल जाएगी हमें कि कैसे शुरू करना चाहिए, कैसे शुरू करना, क्या करना। अच्छा। आपका क्या प्लान है वो पहले पूछेंगे। जी, जी। तो आप क्या करने मांगते हैं, वो यहाँ में ज्यादा है कि नहीं है। अगर ज्यादा रहने से, अभी सोचिए टेलरिंग लेना है, मशीन लेना है, वो तो कमती रहेगा, इसलिए उसके लिए नहीं देते। जहाँ दुकान वगैरह रख सकते हैं, फैक्ट्री रख सकते हैं, तो उसके लिए ज्यादा देते हैं। अच्छा जी। जी कस्तूरी जी, आप इस कार्यक्रम में आए, अपना कीमती समय हमें दिया और ढेरों जानकारी दी हमें, इसके लिए पूरी दूरदर्शन की टीम की ओर से नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू। ये मौका मेरे को मिला है, उसके लिए थैंक यू जी। दर्शकों, आपने देखा कैसे कस्तूरी जी ने स्क्रीन प्रिंटिंग के माध्यम से छोटे से द्वीप में हमारे अपनी इतनी बड़ी पहचान बनाई है। तो दर्शकों, अगर कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है, तो अगर चाह होती है तो राह खुद ही बन जाते हैं। जाते जाते हम पुनः आपको याद दिला दें कि दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव है, तो फॉलो करें हमारे X हैंडल @DDK_पोर्ट ब्लेयर, हमारे फेसबुक पेज दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर, साथ ही यूट्यूब चैनल दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। दर्शकों, अगर इस कार्यक्रम से जुड़े कोई भी सुझाव है तो आप हमें जरूर लिख भेजें। हमारा पता है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर, AIR रोड, डिलानीपुर, हेडो पोस्ट 744102। साथ ही आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है hopddkportblair@gmail.com। नारी शक्ति में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।